प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 9 हिंदी की क्लास में पाठ 6 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री काका कालेकर। काका कालेकर का निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा संश्लेषणात्मक निबंध है और इस निबंध में उन्होंने कस्तूरबा जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। कस्तूरबा जो है महात्मा गांधी की पत्नी है और कस्तूरबा जी के आदर्श व्यक्तित्व के माध्यम से काका कालेकर ने भारतीय नारी के आदर्शों, उनके संस्कारों का वर्णन करने के साथ ही युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा दी है कि इस प्रकार आदर्श और चरित्रवान होना चाहिए। तो आइए काका कालेकर जी के निबंध को हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सधर्मिणी का मतलब पत्नी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। आदर होना स्वाभाविक है कि मतलब कि सम्मान देना स्वाभाविक है कि सभी लोग उनकी सधर्मी पत्नी है तो राष्ट्र उनको जो सम्मान देगा ही। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पे कायम किया मतलब स्थापित किया। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एक अक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी। बा माने माँ ही होता है। गुजराती शब्द, गुजराती थे, गुजरात के लोग वहाँ माँ को बा भी कहते हैं। तो बा शब्द का माँ ही है। तो इस प्रकार काका कालेकर जी कहना चाह रहे हैं कि ये बा एक अक्षर का है, इससे राष्ट्रमाता बन सकी, उनको राष्ट्रमाता के पद पर स्थापित किया गया। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी थी इसलिए उनको राष्ट्रमाता बना दिया गया, ऐसे बात नहीं है, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुण और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई। उनके अंदर वो गुण थे जिनके कारण वे राष्ट्रमाता बन गईं, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में हो। सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी में सफलतापूर्वक पार हुई। लेखक कहना चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी के साथ वे जब दक्षिण अफ्रीका में रही या हिंदुस्तान में रही या सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई में कभी भी उनको जब ये अवसर मिला कि अपने को प्रकट करें और अपने चरित्र को दिखाएं, सफल बनाएं, तो उस पे वे खरी उतरी हमेशा। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग की भी आर्य सती स्त्री जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा, सती थी। जो सती स्त्री के अंदर सारे गुण होते हैं वे कस्तूरबा के अंदर थे। उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है और उस कस्तूरबा को राष्ट्र जो है राष्ट्रमाता के पद पे स्थापित करता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। आगे देखिए।
कस्तूरबा अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक था, लेकिन उनका भाषा ज्ञान, भाषा पे पकड़ जो है अनपढ़ सामान्य देहाती होता है उससे कहीं अधिक वो जानती थी, उनका अनुभव अधिक था। दक्षिणी अफ्रीका में जाकर रहीं, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रयूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी, बहुत अधिक श्रद्धा विश्वास था गीता पे उनको। पढ़ने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ तुलसी रामायण था। बड़ी कठिनाई से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मज़ा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी न पढ़ सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई सती सीता का वर्णन भले भी वह ठीक समझ न सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। काका कालेकर जी कहते हैं कि भले वह सीता को ठीक से समझ पाई हो चाहे नहीं समझ पाई हो, लेकिन वे प्रत्यक्ष सीता बन गई। मतलब सारे सती के गुण, सती सीता के सारे गुण, आदर्श गुण उनके अंदर थे। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और आकृति। उनमें कोई शक नहीं कि शब्दों से सारी पृथ्वी को हिला दिया, शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति को नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तब नहीं किया, न कोई सनसनाती पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिश वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक देने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई आख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। वेजिटेरियन थी, उनको नॉन वेजिटेरियन खिलाया जा रहा था, जिसको वो खाना नहीं स्वीकार की। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं। खुद महात्मा जी ने भी कई बार
उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पत्नी का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य, पति का अनुसरण करना ही पत्नी का सती का कर्तव्य है। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रही। कस्तूरबा के सर्वप्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तर बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन के आसपास अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। उन दिनों मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया। अगर उनकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई थी। शाम के समय जब वह आख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्हें विद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर इसकी निर्भर्त्सना की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। मतलब किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। जब सरकार के नौकर जो है कहने लगे कि आपको सभा में संबोधन के लिए नहीं जाना है तो तुम कुत्ते हो, ये शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है कि अपशब्दों का उन्होंने इस प्रकार प्रयोग नहीं किया। आगे देखिए, आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान था, महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद से अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। कहने का मतलब, उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढही और हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत कमज़ोर हुई। मतलब शरीर त्याग दिया उन्होंने जेल में ही। कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और
रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आवदार होता है। शब्दशास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतनिष्ठा लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो ही जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में अपना ही फैसला सुना देती। मतलब बातों में स्पष्टता थी, किसी चीज़ को घुमा फिरा के वे नहीं कहने वाली थी, स्पष्ट बात कह देती थी, मुझसे काम होगा या नहीं होगा। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रहश्रम यानी तत्वनिष्ठा महात्मा जी की संस्था थी। सत्याग्रहश्रम यानी तत्वनिष्ठा महात्मा जी की संस्था थी। संस्था का नाम था उग्र शासक मगर लाल भाई उन्हें चलाते थे। संस्था को क्या करते थे? ये चलाते थे। ऐसे स्थान पे अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी, आर्द्रता मतलब नमी, मतलब वात्सल्य का प्रेम मिलता था, तो वह कस्तूरबा से ही। कई बार बा आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती थी तब उनकी बात बा ही सुनती थी। नियमनिष्ठ होने ने लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायत करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार मानकर निर्णय लेना पड़ा कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने की। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राण घातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हूँ और शरीर में जरा भी शक्ति आई हो, किंतु बाका आश्रम की रसोई में जाकर काम करने में लग जाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक दांत बचा नहीं था, एक भी दांत नहीं था, मतलब मुंह में दांत उनके गिर गए थे। आंखें निस्तेज हो गई थी, आंखों में रोशनी भी कम हो गई थी। तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती थी। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। वह भले ही अशिक्षित रही हों, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है और उनकी सूक्ष्म जानकारी व प्रश्न पूछकर या अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष के स्थान पे कस्तूरबा को लेना पड़ा था, अध्यक्ष बनना पड़ा था। मतलब उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ता था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा।
आप जो बताएंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युत्पत्ति से करना पड़ता है। प्रत्युत्पत्ति का मतलब तत्कालिक बुद्धि, मति माने बुद्धि से करना पड़ता है। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण से किए उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्व आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमसे काफ़ी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई, पूरे देश में स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी न हो पाई इनकी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। बड़ी निधि मतलब उनकी स्मारक बनाने में काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देशमात्य है। हमारी संस्कृत की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षा के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। शिक्षण मतलब स्वयं जो सीखी थी। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श की शोभा देने वाली कौटुंबिक सद्गुण ही थे। कौटुंबिक माने एक परिवार के अंदर, आदर्श परिवार के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सद्गुण सारे उनके अंदर विद्यमान थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आप पढ़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंब सद्गुण व्यापक किए। स्वभाव सिद्ध कौटुंब सद्गुण व्यापक किए मतलब ये इस प्रकार का जो गुण था, कुटुंब को एक में बांध के रखना या परिवार को किस प्रकार समायोजित करके संतुलित स्थापित करके चलाया जाता है, ये सारे गुण जो है व्यापक रूप से उन्होंने सारे स्वयं सिद्ध किए थे। उसको स्वभाव से अपने अंदर सिद्ध कर लिए थे, उसको प्राप्त किए थे। उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्ध साहिल की
मतलब जीवन को सिद्ध करके चलाया उन्होंने। सूक्ष्म प्रमाण से या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आप पढ़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य हो, अपनी शक्ति का सिर्फ गुणकार ही करने का होता है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पतिव्रत को, कुटुंब वात्सल्य को, पतिव्रत पति की प्रतिव्रत का पालन करना, कुटुंब वात्सल्य कुटुंब परिवार के अंदर प्रेम और तेजस्विता को चिपकाए रही और उसी के जोरों महात्मा जी के महात्म के बराबरी में आ सकी। मतलब अपने इसी गुण के कारण वे महात्मा के बराबर के गुणों में स्थापित हो पाई। आज हिंदू, मुस्लिम, फारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वतंत्रता के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्विनी बनाते हैं। इस प्रकार काका कालेकर जी का निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा निबंध आप सभी लोगों ने पढ़ा और उनकी पत्नी निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जो कस्तूरबा थी गांधी जी की पत्नी, उनके चारित्रिक गुणों के विषय में आप लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उसको समझ के आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।